टाइम आपको खोजने से नहीं मिलेगा, टाइम बनाना पड़ता है। अपना टाइम आएगा, गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन टाइम आता कभी नहीं है। टाइम को खुद से मेहनत करके बनाना पड़ता है और टाइम को खींच कर लाना पड़ता है। तो डायलॉगबाजी और गाने पे मत जाइएगा कि अपना टाइम आएगा। वो टाइम तब आएगा जब आप चाहेंगे, आपको लाना पड़ता है टाइम को। तो टाइम खोजने से नहीं मिलता, टाइम को अपने मेहनत से बनाना पड़ता है। तो डायलॉगबाजी और गाना बाद में, मेहनत को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिएगा। तो जी हां दोस्तों, मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं बिहार अड्डा 24/7 पे। शाम के 7 बजते हैं, यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल की क्लास शुरू हो जाती है रीजनिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले सवाल के साथ। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताता हूं, गाइड करता हूं कि हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस हो, उसके लिए विनायक 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे गाइडेंस से ज्वाइन करने के लिए Y315 डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं। अब सबसे पहले सवाल पे आ जाते हैं। यह है हमारा सबसे पहला सवाल और इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। उसका रीजन क्या है कि सर क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क करिएगा क्योंकि इस लॉजिक पे सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं कि कितने साथी हमारे साथ लगा पाते हैं और इसका आंसर क्या जाएगा वो भी देख लेंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई? तो 12 और 8, तो 12 और 8 क्या होगा भाई? 20 होगा। 12 और 8 20, तो 30 और 8 38 नहीं। और क्या हो सकता है? 12 दूनी 24 -4, 30 दूनी 60 -4 56 नहीं। 2 1 3, 3 से बनेगा नहीं। 2 का 12 का स्क्वायर 144 नहीं आएगा। और क्या हो सकता है? तो देखो यहां पे मैंने कहा ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक कंसेक्यूटिव नंबर्स का लॉजिक आता है जिसपे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखेंगे यहां आप, तो यहां क्या है? 3 गुना 4 12, तो देखो 3 4, तो यहां 4 5, 4 गुना 5 है। यहां 3 गुना 4, तो यहां 4 गुना 5। यहां 5 गुना 6 है, तो आगे हो जाएगा 6 गुना 7, तो 6 गुना 7 क्या हो जाएगा? 42 और 42 विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस सवाल का जवाब हम लोग क्या दे सकते हैं? 2 है, 10 है, 30 है, 68 है और इंट्रोगेटिव मार्क है। बढ़िया लॉजिक है। देखते हैं आप लोगों का आंसर यहां पे क्या जाता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। 2, 10, 30, 68 और इंट्रोगेटिव मार्क, बताइए भाई क्या जाएगा? कुछ दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं? कुछ लग रहा है कि कुछ किया जा सकता है? देखते हैं। 2, 10, 30, 68 इंट्रोगेटिव मार्क, देख लेते हैं इसका जवाब क्या जाएगा। 2 है, 10 है, 30 है, 68 है और इंट्रोगेटिव मार्क है। अब अगर आप यहां से देखोगे कि 2, 10, 30, 68 इंट्रोगेटिव मार्क, डिफरेंस अगर देखिए तो 2, 8, 10, 10, 20, 30, 30 और 68 38 हो जाएगा। नहीं, डिफरेंस का डिफरेंस निकालें तो 12, 8, 20, ये 28 हो जा रहा है। नहीं 18, 12, 6, 18 लग सकता है। 12, 6, 18, तो 18 और 6 24, तो 38 और 24, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 62 इसमें जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 130। ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। तो आप डिफरेंस से भी, हालांकि इसको एक और लॉजिक से देखा जा सकता था। इसको एक और लॉजिक से देखो, ये भी लॉजिक सही है, 130 आंसर जा रहा था। इसमें एक और लॉजिक आपको लग सकता था कि देखिए ये 2 क्या है? 1 का क्यूब प्लस 1 है। ये 10 क्या है? 2 का क्यूब प्लस 2 है। 30 क्या है? 3 का क्यूब प्लस 3 है। 68 क्या है? 4 का क्यूब प्लस 4 है। 64 प्लस 4 68, तो आगे हो जाएगा 5 का क्यूब 125 प्लस 5, तो भी आपका आंसर यही आता 130। 130 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, इंट्रोगेटिव मार्क की जगह कौन सा फिगर बैठेगा? देखिए तो बना रहे हैं, क्या आंसर जा रहा है वो एक बार आप लोगों को यहां पर देख लेना है। आखिर इस सवाल का जवाब क्या जाएगा? ये तो देख करके ही बनेगा, मतलब सिर्फ निगाहें मतलब सटीक होनी चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए, है कि नहीं? यहां अगर देखेंगे तो ऐसे मिलाते हैं कि भाई देखो ये ऐसे हमें चाहिए, तो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। ऑप्शन एलिमेंटर ऐसे ऐसे ही करते हैं। फिर ये पूरा सीधा लाइन है, तो सीधा लाइन यहां से 20 से कटते हुए यहां तक आएगा। अच्छा, ये लाइन पूरा इसको भी काटेगा। देखो ये यहां नहीं काटा है, मतलब गया खत्म। ये काट के देखो ये इधर नहीं आया है, मतलब ये भी गया आगे। ये पूरा काटा है, ये पूरा काटा है, ठीक है। उस बार देखो सबके घेरा में ना एक ही डॉट है, यहां पे देखोगे 2 डॉट है, मतलब ये भी गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट करके बनाते चलेंगे। नेक्स्ट है, अब इसका जवाब देखते हैं आप लोग क्या लगाते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बताइए। 17 है माइनस 34 है, तो फिर माइनस 21 है, तो ये किससे संबंधित होगा ये बताना है। देखते हैं। 17 जिस प्रकार माइनस 34 से संबंधित है, उसी प्रकार माइनस 21 किससे संबंधित होगा। 17 जिस प्रकार माइनस 34 से, तो देखिए 17 दूनी 34, अच्छा 17 गुना माइनस 2 करना पड़ेगा, यहां गुना किससे हुआ है माइनस 2 से, तो माइनस 34 होगा। तो माइनस 21 को अगर माइनस 2 से गुना करिएगा, तो देखो गुना में अगर माइनस माइनस आता है तो प्लस बन जाता है, तो 21 दूनी 42, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। एक कुछ लोग लगा रहे थे, गलत हो जाएगा। यहां 17 में माइनस 2 से, यहां मैथ्स का टर्म काम करेगा, मैथ्स में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहां पे माइनस है, इसको भी माइनस 2 से गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 दूनी 42 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बढ़िया सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल ऐसा आपके एग्जाम में देखने को रह सकता है, सोचना है कैसे बनेगा ये, एक बार देखिए तो बढ़िया है। इसका जवाब हम लोग क्या लगा सकते हैं वो एक बार सब लोग मिलकर देख लीजिए। क्या जाएगा भाई आंसर इसका, देख लेते हैं क्या जाएगा। पी क्यू आर एस का ही यूज हुआ है, देखो देख के ये आपको फाइंड आउट कर, पी क्यू आर एस, ऑप्शन में भी पी क्यू आर एस के सिवा कुछ नहीं है, तो ये तो मुझे देख के ही यहां लग रहा है कि पी क्यू आर एस ही बैठने वाला है यहां पे। पी क्यू यहां तो आर जाएगा, सब जगह आर था भी, तो पी क्यू आर एस, फिर यहां पी है तो यहां क्यू आर एस रहना चाहिए, नहीं है। फिर यहां हम एक बार देख रहे हैं कि पी डबल भी हुआ है, फिर हम देख रहे हैं क्यू डबल भी हुआ है, मतलब ये डबल तो नहीं हो रहा बाद में, पी क्यू आर एस, फिर हो सकता है डबल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस डबल पी क्यू आर एस, तो डबल पी, तो फिर अब डबल क्यू कर देगा, डबल क्यू आर एस, तो अब डबल पी डबल क्यू तो था ही, अब डबल आर कर देगा, एक एक को डबल कर रहा है अगले क्षेत्र में, यहां पे सब एक एक बार है पी क्यू आर एस, अगले में पी को 2 बार कर दिया एक संख्या को, पी क्यू आर एस है, सॉरी अल्फाबेट पी क्यू आर एस, अब इसमें जो पहला अल्फाबेट था उसको 2 बार कर दिया, बाद बाकी सेम। अब पहला अल्फाबेट तो 2 बार हो ही चुका था, अब दूसरे अल्फाबेट को क्या किया डबल किया, फिर सेम, फिर यहां पहला और दूसरा तो डबल हो ही चुका था, तो अब तीसरे वाले को डबल कर दिया। तो ऐसा किसमें है, आर पी एस क्यू क्यू पी आर, आर पी एस क्यू क्यू पी आर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रदत्त चित्र में त्रिभुजों की गिनती कीजिए, कितने त्रिभुज यहां पे दिख रहे हैं, ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है वो बतानी है। देख लेते हैं कितने ट्रायंगल हैं। आप लोगों को यहां पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं भाई, बताइए। हाँ, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने दिख रहे हैं आपको यहां पे, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? देखिए हम सिर्फ इसको ऐसे आपको बता सकते हैं कि हमने आपको, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो यहां तक आया, फिर इसने यहां से यहां तक ऐसे कर दिया है, यही है ना, पार्जिंग करते ताकि आपको क्लियरली क्लियर हो, फिर उसके अंदर एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया है, यही है। तो इस सिर्फ इतने से कितना ट्रायंगल बन रहा है, तो 1 2 3 4 और एक सबसे बड़ा वाला, तो सिर्फ इतने से 5 ट्रायंगल बन रहा है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, सिर्फ इतने से 5 ट्रायंगल बन रहा था। अब आगे 5 के बाद ये ना, इसके अंदर ऐसे जैसे ही एक लाइन ऐसे खींचेगा तो ये एक बना देगा 6, फिर जैसे ही ये ऐसे करेगा तो ये एक इधर बन जाएगा 7, फिर जैसे ही ये ऐसे करेगा तो ये एक इधर बन जाएगा 8, और एक ये तो बन ही गया 9। 9 के बाद फिर यहां पे जैसे ही एक लाइन ऐसे खींचेगा तो ये वाला एक बन जाएगा 10, फिर जैसे ही ये ऐसे करेगा तो ये वाला एक बन जाएगा 11, फिर जैसे ही ये ऐसे करेगा ये वाला एक बन जाएगा 12, और एक ये अंदर वाला, तो ये 13 हो गया। 13 के बाद देखोगे जैसे ही ये ऐसे करेगा तो ये हो जाएगा 14, जैसे ही यहां तक आएगा तो ये हो जाएगा 15, जैसे ही ये आएगा तो ये हो जाएगा 16 इधर वाला, और एक अंदर वाला तो ये 17। इसके बाद और कोई यहां पे बनने वाला नहीं है। 17 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
17 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल। आज मैं विनायक 2.0 बैच पढ़ा रहा था, सुबह 11 बजे से पढ़ाता हूं। वहीं पे आज डाउट सेशन चल रहा था, तो उसी डाउट सेशन में ये सवाल किसी स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को करवा देते हैं ये। यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार हो तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? बताइए भाई क्या होगा। यहां पे इस सवाल का जवाब हम लोग क्या लगा सकते हैं? यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार हो तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? तो पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि किस महीने में कौन सा दिन कितनी बार आएगा। तो अब देखो, यहां पे जो प्रैक्टिकल चीज समझनी है वो यहां पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। समझना, कोई भी अगर 28 दिन का महीना है तो उसमें कितना दिन कितनी बार आएगा? तो देखो, जो 1 तारीख पड़ेगा वही का ज्यादा चांस है ज्यादा बार आने का। तो कौन सा दिन कितनी बार आएगा 28 दिन के महीना में? तो उसको निकालने का तरीका है कि 28/7 करिए तो 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना बचा? 0। मतलब कि जितना शेषफल बचेगा उतना ही दिन 5 बार आएगा, बाद बाकी सब 4 ही बार आता है, ये याद रखिएगा। मतलब ये 28 तारीख तक इसमें सारा का सारा दिन 4 ही बार आएगा, 4 बार ही सब दिन आएगा, सातों दिन 4 बार आएगा, 7 चौक 28 खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर 29 दिन का महीना रहता तब? तो मैंने क्या बोला, जितने दिन का महीना रहे उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 29/7 करिएगा तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो जितना शेषफल बचे वही उतना तारीख तक 5 बार आएगा। मतलब 29 दिन के महीना में जो 1 तारीख को जो भी दिन आएगा वो 5 बार आएगा, ये फिक्स है। बाद बाकी 2, 3, 4 से लेकर के आप 29 तक चले जाइए, ये सब 4 बार ही आएगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर 30 दिन का महीना रहेगा तब? तो हमने क्या बोला, 30 दिन का महीना है, 30/7 कर दीजिए, तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा? 2। तो यानी कि शुरुआत का जो 2 दिन होगा ये 5 बार आएगा, जो भी दिन इन दो दिन में पड़ जाए शुरुआत का, ये 5 बार आएगा। बाद बाकी 3, 4 से लेकर के आप 30 तक आ जाइए, ये सबका सब 4 बार ही आएगा, ये फिक्स है। अब आप कहेंगे कि सर कोई 31 दिन का महीना रहता तब? भाई आने के लिए तो आ ही सकता आपके दिमाग में कि सर अगर 31 दिन का महीना रहता तब? तो हम बता चुके हैं, जितने दिन का महीना उसको 7 से डिवाइड करिए, 31/7 तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा? 3। यानी कि शुरुआत का जो 3 दिन आएगा वो 5 बार आएगा, बाद बाकी सारे के सारे दिन 4, 5, 6 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये सब 4 बार ही आएंगे। अब आपको यह सवाल बनाने में आसानी हो जाएगी। कैसे? यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है, अब देखिए 26 अगस्त को कौन सा दिन है भाई? बुधवार है। तो अब देखो 26 अगस्त अगर बुधवार है, 26 अगस्त क्या है अगर बुधवार है, तो 26 - 7, 19 अगस्त भी क्या होगा? बुधवार होगा, क्योंकि 7-7 दिन का सप्ताह होता है। 26 अगस्त बुधवार है तो 26 - 7 19, 19 - 7 करोगे तो 12, यानी 12 अगस्त भी बुधवार था। 12 - 7 करोगे तो 5, यानी कि 5 अगस्त भी बुधवार था। तो अगर 5 अगस्त बुधवार है तो 4 अगस्त क्या होगा? मंगलवार। 3 अगस्त क्या होगा भाई? सोमवार। 2 अगस्त क्या होगा? रविवार। और 1 अगस्त क्या होगा? शनिवार। ये क्लियर है? यहां से हम निकाल लिए। अब उस महीने में कितने सोमवार होंगे? तो कौन सा महीना है? अगस्त। तो अगस्त महीना में कितना दिन होता है? 31 दिन। तो 31 दिन वाले महीने में शुरुआत का जो भी 3 दिन आएगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार, बाद बाकी सब 4 बार। तो सोमवार कह रहा है तो शुरुआत के 3 दिन में सोमवार है, मतलब ये तीनों दिन 5-5 बार आएगा अगस्त में। तो सोमवार आया है तो सोमवार कितनी बार आएगा? 5 बार। आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब बताइए क्या जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक का बटन क्लिक कर सकते हैं आप। प्रदत्त चित्र में त्रिभुजों की गिनती कीजिए। कितने ट्रायंगल्स यहां पे दिख रहे हैं आपको? इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं?
सर विनायक वाले बैच में कैसे ज्वाइन करेंगे? डेली क्लास के लास्ट में मैं बताता हूं। आप कल परसों वाले किसी भी क्लास के लास्ट में जाके देख लीजिएगा, विनायक 2.0 से कैसे जुड़े बता रहा हूं मैं, दिख जाएगा। अब देखिए, प्रदत्त चित्र में त्रिभुजों की गिनती करनी है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो कैसे काउंट होगा भाई ट्रायंगल इसमें? देखिए, यहां भी उस लॉजिक से आप जाएंगे तो बन जाएगा। हालांकि यहां ऐसे भी काउंट कर सकते हो आप। सेम ही है क्या? नहीं, देखो अगर आप काउंट भी करोगे तो 1 2 3 4, ये इसको पार्जिंग करके भी हम लोग बना सकते हैं। 3 6 3 9, 9 तो ऐसे ही दिख रहा है। 3 3 6 3 9, 10 11 12 13 14 15 16 हैं। ये तो दिख रहा है भाई, लग रहा है बन रहा है। सोलह तक तो ऐसे ही काउंट हो रहा है। देखो आप इसको ऐसे देख सकते हो। आपको ये बात तो ये देखो, कुछ चीजें ना आपको क्लियर रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर लंबवत लाइन गिरता है तो ये जितने पार्ट में बंटता है लिख देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। 2 1 3, मतलब इससे 3 ट्रायंगल बनेगा। तो यहां आसानी कैसे हो जाएगी हम लोगों को कि सिर्फ इतने से हमें 3 ट्रायंगल मिलेगा, ये फिक्स है, क्योंकि 1 2 तो 2 1 3। फिर यहां भी हमें आसानी हो गई कि ये भी ट्रायंगल है, लंबवत लाइन है, तो 1 2 तो 2 1 3 यहां से भी बनेगा। ये भी एक ट्रायंगल है, इस पे भी लंबवत लाइन है, तो इससे भी 1 2 तो 2 1 3 इससे भी बनेगा। तो 9 तो ऐसे ही आ गए। 9 के बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक 10 बनाएगा। 10 के बाद ये एक 11, ये एक 12, 12 तक क्लियर है। 12 के बाद अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ा वाला बनाएगा, तो ये हो जाएगा 13। 13 के बाद अगर हम देखें कि और भी कोई मिलकर बनाएगा क्या, बनेगा। 13 के बाद देखो ये एक बना दे, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। 13 तक तो ठीक है। 13 के बाद ये एक बनाएगा, हां ये एक बना देगा तो हो जाएगा 14। फिर ये एक बना देगा तो हो जाएगा 15। देख रहे हैं? और 15 के बाद मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आंसर 15 लगा देंगे हम। ऑप्शन नंबर डी 15 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 यानी कि 15 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जवाब क्या लगाते हैं। इंट्रोगेटिव मार्क के जगह यहां पर क्या जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क के जगह यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? और फॉर योर हिंट, ये सवाल मैंने पीछे भी करा रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब सवाल जो देखो पर डे आपको 2 से 4 सवाल ऐसे मिलेंगे मेरे सेशन में, जो 20-25 दिन पहले मैं सेम करा चुका हूं, वो मैं जानबूझ के लाऊंगा आपके सामने, ताकि अगर उसी लॉजिक पे सेम टाइप का सवाल आ गया तो क्या आपसे बनता है, नहीं बनता है, फंस रहे हैं, तो उससे आपको अपने आप को जज करने में आसानी होगी। हाँ देखो, ये यहां भी आपको देख के ही पता चलेगा ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, मतलब इसी दोनों को कुछ करके लाया है। अब जोड़ के तो ये आएगा नहीं। गुना 9 6 54 हो नहीं रहा। स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आएगा 81, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 और 1 7, 8 3 11 बन गया 64, 4 68, तो 49 और 9 तो 9 9 18, 58 विल बी द करेक्ट आंसर। 58 विल बी द करेक्ट आंसर। आसान लॉजिक था ये। यहां क्या है 4 5 6 जिस प्रकार 30 से संबंधित है। ओके, क्या होगा भाई अगर जोड़ें हम इसको तो 6 5 11 4 15, 15 दूना 30, तो 4 3 7 और 2 9, तो 9 दूनी 18, और गुना करें तो 4 5 20, 20 6 120 से 30 लाना है, तो 120 से 30 आ सकता है, बटा 4 करना पड़ेगा। 2 3 6 6 चौका 24, 24 बटा 4 6 बन गया। हुआ क्या है देखो, टारगेट रहना चाहिए कि या तो 30 लाएं या 30 से हम ये लाएं, या तो ऐसे चले या ऐसे चले, ये टारगेट। जोड़े तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गुना करें, अगर हम इसको गुना करने चलें तो ये आंसर दे रहा है अपने आप। देखिए कैसे, 4 5 6 लिखा हुआ है, अगर गुना करें तो 4 गुना 5 तो 20, 20 गुना 6 तो 120 आया। अब हिम्मत नहीं हारना है, 120 से 30 कैसे आएगा, तो 120 बटा 4 कर दीजिए, मतलब सबको आपस में गुना करके बटा 4, तो 30 आ रहा है। तो क्या यहां भी सबको गुना करें तो 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 तो 24,
यहां सबको गुना करके बटा 4, तो यहां भी सबको गुना करके बटा 4, तो 24/4 करिएगा तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन में था ऑप्शन नंबर सी, 6 विल बी द करेक्ट आंसर, यहां पे लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए चित्र में कितने हट्स कवर्ड और मडी हैं, बताइए भाई, इसका जवाब क्या जाएगा? दिए गए चित्र में कितने हट्स कवर्ड और मडी हैं, यह बताना है। दिए गए चित्र में कितने हट्स कवर्ड और मडी हैं, तो अब देखिए हट्स कवर्ड मडी, मतलब हट्स तो चाहिए ही हमें, कितने हट्स, तो हट्स का ये है रुतबा, हट्स है यहां से यहां तक, ठीक है, क्योंकि यही हट्स है। अब कितने हट्स ऐसे हैं जिसमें कवर्ड और मडी दोनों है, तो ये 16 तो कट गया क्योंकि ये सिर्फ हट्स था, केवल हट्स कहता तब 16। ये 40 हट गया क्योंकि ये किस में नहीं आ रहा है, मडी में नहीं जा रहा है। ये 9 हट गया क्योंकि ये कवर्ड में नहीं आ रहा है। ये 19 ही ऐसा है जो हट्स में भी है, मडी में भी है और कवर्ड में भी है। 19 विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे, ऑप्शन नंबर बी 19 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। अगला, ये बढ़िया है, बढ़िया तो है लेकिन हाँ ठीक है, बढ़िया है। इसका जवाब बताइए क्या जाएगा? इस सवाल का जवाब क्या जाएगा वो बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? $4.5 जिस प्रकार 77 से संबंधित है, $4.5 इज इक्वल टू 77। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, 16। अरे डायरेक्ट आंसर बता दिया, चलो ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, तो 6 और 1 7। 5 का स्क्वायर 25, तो 5 + 2 7। 6 का स्क्वायर 36, तो 3 + 6 9। 9 का स्क्वायर 81, तो 8 + 1 9। 11 का स्क्वायर 121, तो इनको जोड़ेंगे 1 2 1 तो 4 आएगा। 12 का स्क्वायर 144, अगर इनको जोड़ दें तो 4 1 5 4 9 आएगा। तो 49 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे थे। 49 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। अगला सवाल, एक लड़के की ओर संकेत कर मीना कहती है, ये विनायक बैच का डाउट सेशन का क्लास है, जो विनायक पहला बैच का जो 9 से 10 में लेता हूं रात में, ये उसी में सवाल एक बच्चे ने पूछा था, किसी ने, एक लड़के की ओर संकेत कर मीना कहती है वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान का पुत्र है, तो लड़के का मीना से क्या संबंध है? तो लड़के का मीना से क्या संबंध है, क्या आंसर जाएगा? देख लेते हैं यहां पे आप लोगों का जवाब क्या जाता है भाई। देखिए, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना कहती है कह रहा है। देखो नाम से यहां जेंडर क्लियर नहीं कहते हैं, लेकिन यहां मीना कहती है कह रहा है, मतलब मीना फीमेल है। ठीक है, तो मीना फीमेल है। मीना क्या कहती है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रही है कि वह, मतलब ये जो लड़कवा है इसकी बात कर रही है, वह कौन है, तो मेरे ग्रैंडफादर। तो मीना के ग्रैंडफादर मतलब कौन, तो मीना के ग्रैंडफादर का मतलब मीना के पापा या मम्मी के भी पापा, ग्रैंडफादर में दादा नाना दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इनकी बात कर दिया। ये लड़कवा जो है, बात बात फोकस कर रहा हूं, ये लड़के के बारे में कह रही है। मीना क्या करे, वो मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान, तो आपके दादाजी की या नाना जी की एकमात्र संतान कौन, आपके पापा या मम्मी। ठीक है, का पुत्र है, का कौन है, पुत्र है ये लड़का, तो ये कौन लगेगा, मीना का भाई लगेगा। तो यहां पूछा है कि लड़का का मीना से क्या संबंध है, लड़का कौन लगेगा, तो भाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए क्या लगा रहे हैं। इंडिया, नेपाल, बिहार, इसको आपको डायग्राम के रूप में बता देना है, क्या जाएगा भाई, बोलिए इसका जवाब। इंडिया है, नेपाल है और बिहार है। आई होप आप लोग इसका आंसर लगा रहे होंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि इस टाइप के सवाल को तो आप चाहते होंगे बनाना, जब तक आपको ये सब पता रहे। अगर नहीं पता है तब तो दिक्कत होती है, नहीं तो मैं इसमें कॉन्फिडेंट रहता हूं कि आप लोग ऐसे सवाल को तो मतलब चाहते होंगे कि ऐसा सवाल आए, लेकिन ये चाहते होंगे कि ये वाला जो दिया रहे वो समझ में भी आए। नहीं तो इंडिया के अंदर ही बिहार है, लेकिन नेपाल अलग देश है, तो हम ऐसा डायग्राम बना देंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। ये सवाल क्या है भाई, यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या जाएगा वो बता दीजिए। यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क के जगह हमारा जवाब क्या जाएगा वो आप लोगों को, अच्छा यहां पे सब स्क्वायर दिख रहा है ज्यादातर संख्या है, नहीं देखो यार, रे भाई साहब, यहां जो गलत डायरेक्शन में जाएगा ना बहुत टाइम लगा लेगा, और जो सही डायरेक्शन में जाएगा उसको लगेगा एकदम आसान है, वो क्लिक करने पे है। देखो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि सब स्क्वायर है इसमें, केवल इसको छोड़ के, तो हमें लग रहा है कि इन दोनों से हो सकता है कि कुछ करके ये बीच वाला लाना है। तो फिर इसमें जानते हो लॉजिक ये है नहीं, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। कह रहे कुछ करें, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 में से 6 गया, 3 3 का स्क्वायर है, फिर यहां तो स्क्वायर है ये नहीं है। तो इन सब केसेस में हम फंस जाते हैं। लेकिन आप करते कराते जो ऐसे भी फंसे होंगे, जब नहीं लगेगा लॉजिक तो दूसरा लॉजिक अपनाना है, तीसरा अपनाना है। कुछ लोग जूझ जाते हैं उसी में कि नहीं, जिदिया जाता है कि इसी दोनों से कुछ ना कुछ करके हमको 9 लाना है, तो वैसे लोग फंस जाते हैं। तो ये जिदपना अपने अंदर नहीं रखना है, ठीक है ना। ये जिद्दीपना जो है वो एग्जामिनेशन में नहीं रखना है। हम जानते हैं कि बिहार, यूपी, झारखंड वाले लोग ज्यादातर जिद्दी होते हैं, हम भी उसी तरीके से हैं, लेकिन यहां कंट्रोल करना है दिमाग को, है ना। तो ये देखो कैसे, अगर नहीं लग रहा लॉजिक तो ऐसे लगाइए। देखो ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो 6 + 3 = 9। ये 6 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर। लेकिन फिर हम देखेंगे ये तो स्क्वायर है ये नहीं है। हो तो क्या करें, और कुछ करके देखते हैं भाई। पहले लिख लो, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, यही ना। ये 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, ये 7 ऐसे ही, ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं। छः 3 9, ठीक है, या 6 9 54, तो 5 4 9, 7 5 35, तो 5 3 8 नहीं है। लॉजिक लॉजिक मैं नजदीक पहुंच रहा हूं, है ना, लेकिन कहीं तो फंस रहा हूं मैं। नजदीक तो मैं हूं, लेकिन कहीं फंस रहा है मैटर। 6 + 3, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया मेरे से। और सेट किया मैंने अभी, मतलब जस्ट आने से पहले मैं इस सवाल को एकदम बनाया हूं, और फिर कहां फंस रहा है मैटर। कहीं तो फंस रहा है मैटर गुरु, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा अगर आपके साथ एग्जाम हॉल में हो तो थोड़ी देर के लिए सवाल को छोड़ दीजिएगा। कुछ कहीं तो मिस्टेक कर रहा हूं मैं यार, मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बना चुके होगे, वो मैं जान रहा हूं। 6 + 3 9, यहां 13 का स्क्वायर, तो 7 कुछ तो हो रही है, तो ऐसे चल रहा है 6 5
कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं मैं, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं। और एकदम आसान है जो मेरे को यहां दिख नहीं रहा है अभी, ऐसा ब्लाइंडनेस कभी कभी होता है। कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं। ओ हो, अब आ गया, देखो वही चीज है, यहाँ हो क्या रहा है और हम लोग कर क्या रहा है। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे साथ फंस सकते हैं, इसमें मान लो ना फंसा हो कहीं और। देखो ये कितना आसान था, लेकिन हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए थे। 6 + 3 = 9 और 9 का स्क्वायर 81। 2 + 5 = 7, तो 7 का स्क्वायर 49। 9 + 4 13, तो 13 का स्क्वायर 169। तो यहां 13 चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीजें होती हैं, कभी कभी फंसता है आदमी। ठीक है, अगला सवाल यहां क्या है। 25 जिस प्रकार 34 से संबंधित है, तो 20 उसी प्रकार किससे संबंधित है। चलो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा भाई। इसका आंसर हम लोग क्या लगा सकते हैं, वो आप लोगों को एक बार बताना है। क्या जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अच्छा, हम लोग भी वही किए थे सर। हाँ, फंसाने वाला था। सब स्क्वायर स्क्वायर बैठा दिया था ना, भगजुगा गया था एकदम कि किधर क्या करें भाई। खुश हो गया था मैं, अगर ये कर लो स्क्वायर है, और उसी में फंस जाता है आदमी। यहां देखिए क्या है, यहां पे 25 से 34, तो 25 + 25 5 30, 9 जुड़ रहा है, तो 20 9 29, ऑप्शन में नहीं था। ओके, तो और क्या कर सकते हैं। 25 5 का स्क्वायर है, नहीं, 4 3 7 नहीं। ओहो, देखो इधर से भी सोच सकते हैं, देखो क्या हो रहा है, कुछ स्क्वायर स्क्वायर नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25। तो किसका किसका स्क्वायर जोड़ के 20 आएगा। एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 2 नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर 36 नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20। 24 विल बी द करेक्ट आंसर लगा दीजिए। 24 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों ने यह भी लॉजिक लगाया है कि 5 2 7 है सर, तो 4 3 7 है, तो 2 + 0 तो 1 + 1। एडिशन को सबसे लास्ट में हम प्रायोरिटी देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। विनायक एंड विनायक 2.0 वाले बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला यहां पे। ठीक है, हाँ, बेसिक्स आपको वहां पे जानना पड़ेगा। अब इस सवाल को देखिए, इसका जवाब क्या जाएगा। A, BF, CX, इंट्रोगेटिव मार्क, क्या जाएगा यहां पे जवाब। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लगा रहे हैं वो देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या जाएगा। A, BF, CX, इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखो, A B C तो हो सकता है D जाए, D से कहीं स्टार्ट नहीं है गुरु। तो और प्लेस वैल्यू लिखिए। अच्छा, यहां एक है, यहां 2 लेटर आ गया कैसे। 1, B का 2, F का 6, C का 3, X का 24। एक है तो एक ही रहेगा। 2 + 6 अगर जोड़ दिया तो 8, 24 + 3 27 बन गया। ये क्या है, 1 का क्यूब है। ये क्या है, 2 का क्यूब है। ये क्या है, 3 का क्यूब है। तो आगे क्या होगा, 4 का क्यूब यानी कि 64। और 64 कैसे आना चाहिए, जोड़ के प्लेस वैल्यू। तो 26 26 52 और 1 53 नहीं होगा। 26 और 25 51 और 2 53 नहीं होगा। 25 और 26, या ये तो 13 और 26 39, 39 और 25, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 64 आ रहा है। यही ऑप्शन नंबर सी, जोड़ के 4 का क्यूब आना चाहिए था। ठीक है, जोड़ के क्या आना चाहिए था भाई, हम सभी लोगों का 4 का क्यूब आना चाहिए था जोड़ के, इसीलिए हम लोग वहां पे आंसर ये लगा लिए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जवाब आप लोग क्या है। कौन से में दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब देखो क्या है,
या यहां से ले लो ऐसे, ठीक है। नहीं ये नहीं होगा, ये बीच में नहीं गया, ठीक है। यहां से अगर हम ले, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल, ये भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है दया, यहां मैंने क्या लॉजिक लगाया था। हम्म यहां कोई बेहतरीन लॉजिक लगा था। क्या लॉजिक जा रहा है, इंडिया जिस प्रकार 55 से संबंधित है, यही ना। अगर हम वोवेल कॉन्सोनेंट देखें तो 1 2 3 वोवेल हैं, 2 कॉन्सोनेंट हैं। 3 + 2 5, 5 × 11, 2 2 4, 4 × 11 44। प्लेस वैल्यू लिखें तो आई का 9, एन का 14, डी का 4, आई का 9, ए का 1, तो 1 9 10 4 14, 14 28 और 9, तो 28 2 30 और 7 37, 37 से 55, 7 3 21, 7 में से 3 गया 4। प्लेस वैल्यू से लग रहा है नहीं बनेगा। इसको जो बनाएगा भाई एकदम गर्दा लग रहा है, लॉजिक कुछ तो लगाए हैं, ध्यान में आ नहीं रहा मेरे। लेकिन मैं भी अब देखता हूँ कैसे। आई का अपोजिट आर करके देख लेता हूँ, 18। एन का अपोजिट एम तो 13। डी का अपोजिट डब्ल्यू तो 23। आई का अपोजिट आर तो 18। ए का अपोजिट जेड तो 26, सॉरी जेड, तो यहाँ 26। तो 6 और 8, 8 6 14, 3 17, 3 20, 8 28 के 8 हासिल 3, सॉरी 2, 6 8 14, 3 17, 3 20, 8 28 के 8 हासिल 2, तो 2 2 4, 1 5, 2 7, 1 8 और 1 9, 98 आ रहा है। अगर इसको भी स्क्वायर कर दे तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, यही ना। तो 11 में से 4 गया 7, नहीं, और 7 में से 6 गया 1, 17 आएगा। नाइन्टी 98 से कुछ हो सकता है क्या, या वोवेल कॉन्सोनेंट अब अगर कर दें तो तब भी नहीं होगा। क्या लॉजिक है, किसी का क्लिक कर रहा है, 39 आ रहा है, डी आ रहा है, 54 लगा रहे कुछ लोग, क्यों लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। चैट रेट एकदम घट गया है क्योंकि लॉजिक यहां कुछ दिख नहीं रहा है ना। मैंने क्वेश्चन तो सेट किया है, मैंने क्वेश्चन मोबाइल में तो खींचा था एक बार, 1 सेकंड देना मुझे, मैं भूल रहा हूं, इसका लॉजिक दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा। जस्ट अ मिनट, ओके, 1 सेकंड मुझे दे दो। आप लोग तब तक लॉजिक लगा दें की कोशिश करते रहो। आप लोग लॉजिक लगाने की कोशिश करते रहो।
जस्ट अ मिनट। बन रहा है भाई। पचपन लाना है ना। 55 कैसे आएगा? आप बनाने की कोशिश करो, एकदम जिद पे ले लो। अभी एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज ही मैंने सेट किया इसको। ये प्रीवियस ईयर सेट नहीं है, लेकिन मैं खुद ही भूल गया हूँ सेट करके क्या लॉजिक होगा इसका आखिरकार। कुछ तो मैंने इसमें सेट किया है। आप लोगों का कुछ आंसर आ रहा है? एकदम बनाते रहना, हिम्मत नहीं हारना है भाई। हाँ, लगे रहना है। मैं भी बना ही रहा हूँ बैठ के, क्योंकि मैंने जहाँ क्वेश्चन सेट किया लॉजिक ही नहीं लिखा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ। अरे भाई साहब, बन गया बन गया बन गया। जानते हो क्या लॉजिक हो रहा है? बड़ा खतरनाक कर दिया था मैंने इसको, इसीलिए फंस गया मैं। भाई साहब बन गया है। चलो आ जाओ, देखते हैं लॉजिक क्या है। मस्त लॉजिक। लॉजिक तो है मस्त, लेकिन ये एकदम दमदार क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। देखिए, आई है ना, जो वॉवेल है उसका प्लेस वैल्यू सेम लिख रहा है। आई यहां भी है तो 9, ए यहां भी है तो 1। जो वॉवेल है उसका प्लेस वैल्यू सेम लिखा, जो केवल कॉन्सोनेंट है ना उसका अपोजिट कर दे रहा है। एन का अपोजिट एम तो 13, डी का अपोजिट डब्ल्यू तो 23, और सबको जोड़ दे रहा है। देखिए 55 आ जाएगा। 1 और 9 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 9 25 के 5 हासिल 2, तो 2 2 4 और 1 5, देखो 55 आ रहा है। कैसा लगा? ठीक है। अब यहां भी वैसे ही जाएगा। सी का प्लेस वैल्यू, तो सी का अपोजिट करेंगे एक्स 24, बी का अपोजिट करेंगे वाई तो 25, बाद बाकी वोवेल का तो सेम ही लिखना है। ए का 1 तो 1, 5 1 6, 6 1 7, 7 4 11 के 1 हासिल 1, तो 2 1 3, 2 5 और 2 7 तो 71 आ गया। आर का अपोजिट आई, तो आई का वैल्यू 9, ओ का तो सेम ही लिखना है तो 15, ए का सेम लिखना है 1, एम का अपोजिट एन होता है तो 14, तो क्या होगा 4 1 5 5 10 9, 19 के 9 हासिल 1, तो 1 1 2 और 1 3, 39 विल बी द करेक्ट आंसर। 39 भाई, एकदम बुखार छोड़ा दिया ये क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलो अब इस सवाल का जवाब देख लेते हैं कि यहां पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं। ये लीजिए, 176 जिस प्रकार 14936 से संबंधित है, 549 उसी प्रकार किससे संबंधित है? चलो 176, अब ध्यान दीजिए, यहां पे हो ये रहा है कि 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 25 16 81 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 16 81 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो नहीं है, ये बता दो। हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये लीजिए,
14, 18, 26, 38, 62, 74। बताइए। हाँ भाई साहब, अब इसमें क्या है? 14, 4, 18, 18, 8, 26, 26, 12, 38, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया 1। अच्छा बन गया। अब देखो, जब मेरे साथ आप जुड़े रहोगे तो ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। बढ़िया सवाल है ये। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये 4 कैसे आया, तो 4 गुना 1 4, इसीलिए 4 ऐड हुआ। 8 गुना 1 तो 8 ऐड हुआ। 2 गुना 6 तो 12, 3 गुना 8 तो 24, 6 गुना 2 तो 12, तो 7 गुना 4 तो 28 ऐड कर दीजिए। 7 चौक 28, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, 102 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। 102 विल बी द करेक्ट आंसर है। अब छठ पूजा नजदीक आ रहा है ना, तो हम सब लोगों के लिए छठ पूजा नजदीक आ रहा है, तो हम सब लोगों के लिए किसी भी दुआ से बढ़कर छठी माई का ठेकुआ होता है। और अभी फोन आ रहा है मम्मी का कि कब आना है। अब मम्मी को हम कैसे बताएं कि यहाँ दिवाली में खूब छुट्टी होता है, छठ पूजा में दूसरे जगह ज्यादा छुट्टी नहीं होता है। जाने का तो मन मेरा भी है और जयबे करेंगे, लेकिन उनको अब कैसे बताएं कि मेरी ड्यूटी भी अलग है, वैकेंसी अभी है, बच्चों को पढ़ाना है, अभी पढ़ा के ही निकालना है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के तो जयबे करेंगे, है ना। और जैसे ही कोई गाना उना छठ माई वाला बजा देता है ना ऑफिस में, तो मन करता है अभी ये चले जाएं। किसी भी बिहारी आदमी के को अगर घर भेजना है ना, तो अभी छठी माई वाला गाना बजा दीजिए, तुरंत रोंगटा खड़ा हो जाता है, तुरंत जाने का मन कर जाता है। तो और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है ना, एकदम धड़कन जो है ना बढ़ रहा, मतलब एक अजब अजब सी फीलिंग आने लगती है। तो वो वाली चीजें अभी चल रही है हमारे साथ, है कि नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हाउ मेनी स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। कितने स्क्वायर है भाई। तो देखो एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में ही कि देखो कोई भी अगर ऐसे स्क्वायर ऐसे रहे, ठीक है, और वो बीचों बीच ऐसे प्लस के साइन से अगर कटता रहे, तो याद रखिएगा कि इससे 5 वर्ग बनता है। क्यों, 1 2 3 4 और 1 5, याद रखेंगे 5। तो यहां पे क्लियर है कि इससे 5 बन जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस के साइन से कट रहा था। फिर अगर इसको देखोगे तो इससे भी 5 बनेगा भाई, क्योंकि ये स्क्वायर ये भी प्लस से कट रहा है, तो 5 5 10। फिर ये कोई बड़का भी स्क्वायर है और ये भी प्लस के साइन से कट रहा है, तो 15। आंसर लगा दीजिए 15, उससे ज्यादा एक भी नहीं बनेगा। 15 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, यदि 5 सबसे नीचे हैं तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। 5 का अपोजिट पूछ रहा है आपसे, 5 का अपोजिट क्या होगा वो बताना है। 5 का अपोजिट क्या होगा, बताइए भाई, 5 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थिति दिखाई गए हैं, तो देखो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 4। यहां भी है यहां भी है। जो दोनों में कॉमन रहता है उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। 4 से अगर इसमें घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 और 3, तो 1 और 3। 4 से अगर इसमें घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 और 6, तो 2 और 6। देखो 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3, तो 3 और 6 तो भाई 5 का अपोजिट होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का खुदे अपोजिट है, तो 3 और 6 आंसर होगा नहीं। 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1,
तो भाई ये दोनों तो एक दूसरे का खुदे अपोजिट है, तो 1 और 2 भी 5 का अपोजिट नहीं होगा, तो जब सब कटिए गया तो अकेले बचा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कुछ करेला फल है और कोई फल काला नहीं है। बताइए भाई, कुछ करेला क्या है? फल है। तो कुछ करेला फल है और कोई भी फल क्या नहीं है भाई? काला नहीं है। ठीक है, काला नहीं है। पहला, कुछ करेला काला नहीं है। कुछ करेला काला, देखो फल काला नहीं था, तो फल के एरिया में करेला का कुछ पार्ट आया है, मतलब कुछ करेला काला नहीं है, सही है। दूसरा, कुछ फल काला है। कुछ फल क्या है? काला है। अरे पगला, कोई भी फल काला नहीं है, कुछ फल काला कहां से आएगा? दूसरा गलत, पहला सही। ओनली वन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये लीजिए, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए, यानी कि ऑड वन आउट, अलग कौन है, यह बताना है। यहां पे अलग कौन दिख रहा है आप लोगों को, वो बताइए। तो देखो 15 17 चौका 68, यहां दिख गया, गुना 4। 26 चौका 104, तो 31 चौका 124 होता है क्या? 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, बिल्कुल है। सब गुना 4 गुना 4 गुना 4, यहां पे गुना 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। क्लास कैसी लगती है जरूर बता दीजिएगा। कोई भी बैच वगैरह अगर आप परचेज कर रहे हैं अड्डा 24/7 से, तो डिस्काउंट के लिए आप Y315 कोड का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से, तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए। और जो भी साथी विनायक 2.0 बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, अभी भी जाके भाई वक्त है ना। 3.0 भी लॉन्च हो चुका है, तो 3.0 के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आप जाकर जरूर जुड़ें और डिस्काउंट के लिए Y315 कोड का इस्तेमाल जरूर कर लें। क्लास कैसी लगती है एक बार जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।